बुडापेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई है। तो तीसरी फ्लाइट है जो इस समय बुडापेस्ट से अब दिल्ली पहुंच रही है। लगातार यूक्रेन से भारतीयों को लेकर दिल्ली के लिए फ्लाइट उड़ रही हैं और ऐसे में एयर इंडिया की फ्लाइट की ओर से अब ये तीसरी फ्लाइट है जो पहुंची है दिल्ली और यूक्रेन से 240 भारतीय छात्रों की वतन वापसी हुई है। तो लगातार भारतीयों की वतन वापसी हो रही है, छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। हंगरी के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है और ऐसे में हंगरी के रास्ते अब भारतीयों को निकालकर ये फ्लाइट है जो दिल्ली पहुंच गई है और ऐसे में आपको बता दें यूक्रेन से 240 भारतीय छात्रों की वतन वापसी अब हुई है। हंगरी के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है, भारतीयों को स्वदेश लाने की जो है कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन इस सब के बीच अब ये तीसरी फ्लाइट है जो भारतीयों को लेकर स्वदेश पहुंची है, वतन वापस पहुंची है और छात्रों को निकाला जा रहा है यूक्रेन से। यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद ही कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसके बाद अब भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एक फ्लाइट मुंबई आई, फिर दिल्ली आई और अब एक और फ्लाइट है जो देश में पहुंच चुकी है, जो दिल्ली पहुंची है। वतन वापसी हुई है यूक्रेन से 240 छात्रों की। हंगरी के रास्ते भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है। इसके अलावा भी लगातार आपको बता दें कि ये ऑपरेशन जारी है भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का, लेकिन अभी भी हजारों भारतीय हैं, हजारों छात्र हैं जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो उन सबको यूक्रेन से सही सलामत वापस निकालने के लिए ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर हंगरी के रास्ते ये फ्लाइट पहुंची है। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से जहां पर अब बुडापेस्ट से ये फ्लाइट दिल्ली पहुंची है और यहां 240 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची है। 240 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। तो जाहिर तौर पर आज आप सोचिए कि ये जो छात्र सभी लोग जो वापस देश पहुंचे हैं, many students are still stuck in the Kharkiv and Kyiv, which is very brutal, and we are also very scared about the situations. And was there your other students were also stuck there in Kyiv and other places? Yeah, still they are stuck in the embassy's house, and the embassy told them to leave on their own basis. Many are stuck at the border because they are not following the guidelines of the embassies. They are stuck at the borders also. Now embassies are also accommodating them. What about your education? You believe that education has taken a hit? Your education has taken a hit because of this particular this thing. You will be now coming here. There will be online classes now. Yeah. Recently, our dean posted that in future maybe we have online classes, and he'll tell about this after posting something. तो आपने सुना जिन लोगों की स्वदेश वापसी हुई है, जाहिर तौर पर एक खुशी उनमें है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जानकारी दी गई छात्रों की ओर से कि अभी भी कई छात्र हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, भारतीय हैं जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खार्किव में, कीव में, और ऐसे में यूक्रेन के लगभग सभी जो है जिलों में, सभी राज्यों में जो है इस समय भारतीय फंसे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट करवा रहे हैं धीरे धीरे से करके सारे बच्चों को, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियन गवर्नमेंट सबकी बहुत हेल्प कर रही है। बॉर्डर के दोनों साइड से डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसी ऑफिसर्स हैं जो कि फूड भी दे रहे हैं और हेल्प कराने में, बॉर्डर पास कराने में मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे लगेज का भी कुछ इशू नहीं है, सब तो लगातार भारतीयों की वतन वापसी जारी है। ऐसे में जो छात्र अभी तक वापस देश पहुंच चुके हैं, जाहिर तौर पर उनके परिजन आज खुश होंगे कि उनके बच्चे घर वापस आए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं।